आज जो रैली निकाली गई सर, उसमें आज आपका कोई भी पार्षद जो वो नहीं दिखा। देखिए, ये जो हमने कल ही इसमें डिसाइड कर लिया था, हमारी म्यूनसिपैलिटी के अंदर वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने उसमें डिसाइड किया था कि इस रैली को हम बाईकाट करेंगे। उसका कारण यही था कि अभी जो कुछ दिनों से जो है सफाई कर्म हमारा जो सफाई का जो तरीका है वो हमें उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वार्डों में सफाई नहीं हो रही है। आप देखिए, अभी भी हम आपको साथ चल सकते हैं कि जहाँ पे कूड़े के डंपिंग लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे ही है। तो पार्षद कोई भी नहीं दिखा इस रैली में। नहीं थे पहले थे, अभी पता नहीं उनका कोई अपना बीजेपी की भी कोई रैली है तो उधर चले गए हैं वो, लेकिन सभी थे, पहले थे सभी। आज ये जो हमारा प्रेस वार्ता करने का जो विषय था, ये जो आप देख रहे हैं कि जो स्वच्छता का पवाड़ा जो चल रहा था सभी म्यूनसिपैलिटियों में, इसी के विषय में हमारी एक कल म्यूनसिपैलिटी के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमारे सभी पार्षद थे, जिसमें से शायद दो तीन जो काउंसलर थे वो किसी कारण वजह से जो उनका काम था वो नहीं पहुंच सके। जिसमें हमने एक फैसला लिया गया कि जो हमारा जो रैली है कल होने पे जा रही है, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि अपने शहर की टाउन की हमने साफ सफाई कैसे रखनी है, क्यों रखनी है, और उसका हमारे को म्यूनसिपैलिटी से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है। जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमारा रिस्पांस था वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि जो जिस बात के लिए हमारे काउंसलर बने हुए इलेक्टेड मेंबर हैं, तो उसी को देखते हुए, जैसे कि किसी काउंसलर को अगर किसी हमारे सुपरवाइजर को फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन ही उठाया जाता है, उनसे बात नहीं होती है। तो उसी के जो हमारे काउंसलर थे उनके में बहुत रोष था और गुस्सा था। एक दिन पहले ही हमने एक मीटिंग रखी, तो उसी में यही निर्णय लिया गया कि इस रैली को हम बाईकाट करेंगे, क्योंकि इसका जैसे ही हमारी कल मीटिंग हुई, जिसमें बाद हमारे जो अभी हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो वाइस चेयरमैन है रमेश जी, हमने उनको भी मीटिंग में बुलाया था, वो भी मीटिंग में साथ में बैठे थे और उनके साथ बैठ के ही ये निर्णय लिया गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी जैसे वार्ड नंबर 9 में अगले कुछ दिनों से जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी लगी हुई है, वो हमारी जहाँ पे लेन ड्रेन है, जैसे हमारी जो मोहल्ले वाली गली है, वो क्या करती है कि अपना जो ठेला है वो बाहर ही रोड पे लगा देती है, सिर्फ मेरे घर से जाती है वो कूड़ा उठा के ले आती है। जो मेरे मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग हैं वो उन्होंने लोगों के बहुत गुस्सा था और मेरे को भी बुरा लगा कि अगर मैं इलेक्टेड हूँ या मैं चेयरमैन रहा हूँ या अभी वार्ड मेंबर हूँ, तो मेरे घर से कूड़ा उठाया जा रहा है और बाकी लोगों के घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। मैंने कल ही इसी विषय पर मीटिंग बुलाई कि ये कौन सा कारण है। मैंने म्यूनसिपैलिटी के जितने भी हमारा स्टाफ था हमने उनको बताया हुआ कि पार्षद के घर से कूड़ा उठे या ना उठे, लेकिन लोगों का जो कूड़ा कचरा है वो कलेक्ट होना चाहिए, वो उनका कूड़ा उठना चाहिए। तो ऐसे ही मैं जैसे हमारे वार्ड नंबर 9 के लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की है कि जो आप जब 50 रुपये उन लोगों से कूड़ा उठाने के पैसे ले रहे हैं, तो जब उनका कूड़ा नहीं उठाया जा रहा तो उसकी उनको किस बात के हम पैसे देंगे। सर, कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमने बहुत बार इनको कहा है, हमने पिछले दिनों हम डायरेक्टर लोकल बॉडी से भी मिले थे, हमारे काउंसलर गए थे, तो हमारे जो सुपरवाइजर थे जहाँ सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो अब कई तो रिटायर हो चुके हैं, हमारा एरिया बढ़ चुका है। तो उसका निर्णय जो हमने कई बार अपने ईओ मैडम से बात की, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो आपकी इनकम जो सोर्सेज हैं, जो आपको इसका टैक्स के पैसे आते हैं, नक्शे के पैसे आते हैं, दुकानों का रेंट आता है, जैसे हमारा अभी जो सैनिटेशन के जो चार्जेस ले रहे हैं, घरों से 50 रुपये ले रहे हैं, दुकानों से 100 रुपया ले रहे हैं, वो तो म्यूनसिपैलिटी को पैसा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप 2 4 5 बंदे अगर लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, उनको अगर हम 5-10 हज़ार रुपया उसको सैलरी देंगे तो 5 बंदे अगर हमारे पास नहीं आ जाए तो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा जो वार्डों का जो मसला है वो हल हो सकता था। सर, आज जो रैली निकाली गई सर, उसमें आज आपका कोई भी पार्षद जो वो नहीं दिखा। देखिए, ये जो हमने कल ही इसमें डिसाइड कर लिया था, हमारी म्यूनसिपैलिटी के अंदर वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने उसमें डिसाइड किया था कि इस रैली को हम बाईकाट करेंगे। उसका कारण यही था कि अभी जो कुछ दिनों से जो है सफाई कर्म हमारा जो सफाई का जो तरीका है वो हमें उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वार्डों में सफाई नहीं हो रही है। आप देखिए, अभी भी हम आपको साथ चल सकते हैं कि जहाँ पे कूड़े के डंपिंग लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे ही है। तो ऐसे जो हमारे पार्षद थे सभी ने कहा है कि हमें इस तरीके की सफाई नहीं चाहिए। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इनके फंक्शनों में क्यों होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि इस फंक्शन को अरेंज करिए, तो जब इनको हमारी ज़रूरत होती है तो हमें बुला लेते हैं। तो जब इनको हम किसी काम के लिए बोलते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं जी ये ऐसे नहीं होगा, हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अभी पिछले दिनों हम बात बताते हैं कि जहाँ तारा चौक के अंदर जो आप देखते हैं वहाँ पे एक पुली बनाई है, या उसका एक जंगला टूटा हुआ था, तो उस वक्त तो हमारे जो सांगड़ा साहब थे, तो हमने इनको कई बार लोगों के बाजार के लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे कि एक जंगला वहाँ पे लगवा दो, जंगला लगवा दो, लेकिन नहीं, वहाँ पे हमने उस बिल्डिंग वाले को कहा, अपने सोर्स से उन्होंने कहा, लेकिन एक सुपरवाइजर था 2000 उसने दिया, वो हमारे काउंसलर थे वार्ड नंबर 3 के बब्बी शिव जी, और 2500 3000 उन्होंने दिया। तो अपने पैसों से हमने वहाँ पे जंगला लगवाया है।
जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों की परेशानियां हम इनको बताते हैं, तो ये कहते हैं नहीं जी हमने पहले अप्रूवल लेंगे, हम काउंट अफसर के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। तो जब इन्होंने कोई फंक्शन करना होता है तो तब इनके पास पता नहीं सर, कौन लास्ट सी। में एक क्वेश्चन है, जो आज रैली निकली उसमें सभी पार्षद, देखिए हमारे पार्षद नहीं गए थे वहाँ पे। हमारा जो तारा चौक में एक अपना बीजेपी का जो हमारा प्रोग्राम था, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे काउंसलर हैं, तो वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ पे हमारे साथी कुछ निकले थे, तो वहीं पे आके जो म्यूनसिपैलिटी के लोग थे वो भी उसमें शामिल हो गए। तो वो बता रहे हैं कि काउंसलर आए थे, मैं वार्ड नंबर 9 से था, मैं नहीं गया हूँ। वार्ड नंबर अपने 5-6 बलबीर कुमार थे, ये नहीं गए थे, हमारे साहिल गुप्ता जी नहीं गए थे, हमारे पीछे अजय नंदा जी वार्ड नंबर 12 से नहीं गए थे, हमारे देवराज वार्ड नंबर 8 से नहीं गए थे, हमारे और भी ज़्यादा जो हमारी 3-4 लेडीज़ काउंसलर हैं उन्होंने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब वो अपने तरीके से कहेंगे हाँ जी वहाँ पे आए थे, काउंसलर आए थे, तो हम इसको कहते हैं हमारे डीसी जम्मू अगर हमारी बात सुन रहे हो तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं हम तो कल 2 अक्टूबर है, कल छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे को हम डीसी साहब को भी मिलेंगे और डायरेक्टर लोकल बॉडी को भी मिलेंगे। जय हिंद। देखिए जहाँ पे हमारी जनता खुश होगी, हमारे लोगों के, हम क्योंकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर हमारे लोग खुश होंगे तो हम उनके साथ खुश हैं, क्योंकि हमें लोगों ने वोट डाला हुआ है। तो जो वोट का अधिकार लोगों ने हमें बनाकर यहाँ पे भेजा है, अब हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ चलें। पहले भी सफाई होती थी और अब भी सफाई हो रही है, लेकिन हो रही है अपने अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। कभी भी लोग यही चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो और हमारे मोहल्ले का जो गंद है वो बाहर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो साफ़ सफाई है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, जैसे कि हमारे पूर्व चेयरमैन राजेश शर्मा जी ने बताया। हम चाहते हैं कि कल जो मीटिंग हुई उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट रमेश लाल जी ने मीटिंग रखी, पर मीटिंग का यही मुद्दा था कि साफ़ सफाई प्रॉपर से हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। आज हमारे जो पूर्व चेयरमैन हैं इन्होंने प्रेस वार्ता में बता दिया कि जो ये कल की मीटिंग हुई इन्होंने ऑर्गेनाइज की और इन्होंने ही प्रोग्राम करवा दिया। अब हमारे जो पार्षद हैं, सभी जो पार्षद हैं बिश्नाह के, वो चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्षद हमारे साथ लोगों की सहायता या लोगों की मदद करने में आगे नहीं आते, तो हम आने वाले समय में हो सकता है कि जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनको भी चेंज किया जाए और एक नई जो कमेटी गठित